नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम समादरणीय पूजनीय वंदनीय कथा रसास्वाद के रसधारा को बहाते हुए परम पूज्य वंदनीय शास्त्री श्री हेमांग भाई भट्ट जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे इस कथा के मुख्य मनोरथी चौहान परिवार, हमारे संगीत नाद की सुरधारा, संगीत का सुर रस कराते हुए हमारी बहन साजन बेन जी और उनके सब साथी, देश विदेश से आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से कथा के रसपान करते हमारे हरिभक्त जन के हृदय सम्राट विराजित भगवान राघवेंद्र के चरणों में हिंदू मंदिर और कम्युनिटी सेंटर लेस्टर यूके से हमारा आप सभी को जय सिया राम। मुझे कहते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज के शुभ अवसर इस कथा धीरे 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 पंचम दिवस की ओर बढ़ रही है। भगवान राम का प्रागट्य भी हुआ और बहुत सुंदर भाव भक्ति पूर्वक एक ब्याह भी भगवान ने रचा लिया। रामचरितमानस जीवन में जीना सिखाती है और श्री भागवत जी कैसे मरना है ये सिखाती है। बलिदान और समर्पण ये रामचरितमानस में है और आत्मा का उद्धार भागवत जी में है। भारत सौराष्ट्र में एक कहावत है, हमारे कवि वर्य ने कहा है कि कवि नहूं न मैं चतुर कहाऊं, कवि नहूं में न चतुर कहाऊं, मति अनुसार हरि गुण गाऊं। हम सब पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। भारत में कहेवत है, बाड़े बुद्धि सोड़े शान અને વિશે વાન। એ આવે તો આવે, નહીં તો પછી 70 વર્ષે પાંચેકાની રમત ઢબો ને ઢાંચ રમતા હોય। બુદ્ધિ તત્વ એવું છે, જો સમય આવે તો સારું। પ્રથમે નાર્જિતા વિદ્યા, દ્વિતીય નાર્જિતમ ધનમ, તૃતીય નાર્જિતમ પુણ્યમ, ચતુર્થે કિમ કરિષ્યતિ। માણસના વર્તન ઉપરથી એનું જીવન ખબર પડે। પ્રથમે નાર્જિતા વિદ્યા, प्रथम जो हमारी आयु होती है वो विद्या की होती है, एजुकेशन की होती है ना। कभी किसी ने छोटे बच्चे को कहा जा काम पर लग जा, नहीं कहता ना, वो तो इलीगल। हाँ, वो तो अब इलीगल है। हाँ। उन्होंने तो अब इलीगल किया। साजन बेन ने मुझे बहुत अच्छी याद दिला दी एक बात कि गवर्नमेंट की जो किड्स पॉलिसी है उन्होंने तो अब इलीगल किया है। कुछ सालों से, शायद 20, 30, 40 साल हो गए या 5-2 साल हो गए, है ना। लेकिन मुझे कहते हुए मुझे धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी साजन बहन जी का कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अब इलीगल है। लेकिन मुझे गौरव है कि हमारे ऋषियों ने जब शास्त्र लिखे थे उसी वक्त कह दिया था कि बच्चों को केवल और केवल पहली आयु में विद्या देना वो ही लीगल है, पहले से लिखा हुआ है। और इनका एक श्लोक है, प्रथमे नार्जिता विद्या। यदि किसी बच्चे ने पहले विद्या नहीं पाई, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड एट द एज ऑफ वेरी यंग, द्वितीय नार्जितम धनम, दूसरी आयु है वो धन की है, धन कमाने की, है ना। और तीसरी आयु तृतीय नार्जितम पुण्यम, जब हम हमारी उम्र के तीसरे पड़ाव पर जाते हैं तो हमें पुण्य कमाना है। यदि न विद्या न धन और न पुण्य, तो श्लोक की अंतिम लाइन में लिखा गया है चतुर्थे किम करिष्यति, फिर चौथी आयु में तू क्या करेगी।
इधर उधर लकड़ी लेकर हमें घूमते फिरने पड़ना पड़ेगा, बस की राह देके रास्ते पर खड़े रहने पड़ेगा। पुण्य किया नहीं है, धर्म किया नहीं है, दान किया नहीं है, पढ़ाई की नहीं है, धन है नहीं, एजुकेशन है नहीं, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। अभी अपने बेटों के घर 2 महीने वहां, 2 महीने वहां। इसीलिए हमारी शास्त्र ने कहा है कि पहली आयु में विद्या पढ़ो। लेकिन विद्या जाए तो कहाँ पढ़ने जाए? हम तो कहते हैं भारत जाएंगे, हमारी इच्छा है कि हम उस संस्कृत यूनिवर्सिटी में, वहाँ गुरुकुल है, वो गुरुकुल है, लेकिन वहाँ पर वेदर ऐसा है, ये है, वो है, बहाना बना लेते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि वहाँ जाए। एक मुझे बहुत ही याद दिला दी कि जब भीष्म महाराज भीष्म पर्व के महाभारत के अंत में बाणों की शैया पर जब लेट गए थे, तब कुछ क्षण के लिए युद्ध की समाप्ति घोषणा की गई थी और सभी योद्धाओं, सभी सूरवीर, महारथी, अतिरथी भीष्म के आसपास चले गए, है ना। और वहां पर भीष्म ने कहा कि पुत्र मुझे पानी चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या किया? दासी और दास को आदेश दे दिया कि जाओ पानी भरकर पितामह के लिए ले आओ। लेकिन अर्जुन वो बुद्धिशाली था, उन्होंने वहां ही गांडीव की धनुष और प्रत्यंचा चलाया, जमीन पर अपना सिर संधान कर कर तीर चलाया और वहीं से नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरेर सुंदित वंदि रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नमामि, ऐसी मां गंगा को वहीं पर प्रकट कर दिया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं हिंदू मंदिर और आस्था के माध्यम से कि हम सब भारत की गुरुकुल के बारे में कब छोड़े बच्चों को वहां ये सोच रहे थे, तब हिंदू मंदिर ने अर्जुन की तरह यहीं ही गंगा प्रकट करने का संकल्प लिया कि हम यहीं ही एक गुरुकुल खड़ी कर देते हैं कि वहां जाने की जरूरत ना पड़े। ये महाभारत पर्व में हमें सिखाया गया है कि जहां रहते हो ना वहीं वृंदावन, जहां एक रहे गुजराती ત્યાં સદાકાળ गुजरात, है ना। तो इसीलिए हमें यहीं ही ये विद्याधारा, तो पहले विद्या फिर धन फिर यह सब, ये हमें करना है। और इसीलिए आप देख सकते हैं मेरे पास कि यहाँ पर ये शिशु विहार जो है हमारा, यहाँ पर बालक आएंगे और ये शिशु विहार में विचरण करेंगे, है ना। यहाँ पर विचरण मतलब आनंद से, अहो भाग्य से अच्छा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और इसीलिए ये शिशु विहार है, ये हम स्थापना करने जा रहे हैं। मुझे एक बड़ी अच्छी बात आपके समक्ष याद आ गई, उस बात को कहकर मैं आप इस कथा के दौर को पूज्य शास्त्री जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि वो कथा का प्रारंभ करें। मुझे एक बात आपको कहनी है और ये बात ये है, और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरी पसंद की ये बात है, वो ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। अभी मैं आपको एक अच्छा दृष्टांत देता हूं। एक पुरुष एक खेत के पास से जा रहा था, खेत के पास से जा रहा था, वहीं शास्त्री जी उन्होंने एक आम्र का बड़ा पेड़ देखा, केरीनु झाड़। अभी आंखों ने देखा और मैंगो की, आम की सुगंध नाक को आई, बड़ी अच्छी है। मन में ये बात खटक गई कि आज कैसे ना कैसा इस खेत में चुरा कर मुझे आम खाना है। अभी मन ने पेड़ को कहा कि चल, ये कूद जंप लगा दे, खेत में चला जा और वो आम ले ले। पेड़ों ने कहा नहीं, ये मेरी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुझे जाना पड़ेगा, मन ने कहा है। ठीक है मैं जाऊं, लेकिन मैं आम को स्पर्श नहीं करूंगा, मैं तोड़ूंगा नहीं। पेड़ों ने ना बोला, कहे ठीक है तू ना तोड़ना। हाथ को आदेश दिया, मन ने हाथ को कहा कि तू तोड़ लेना। हाथ ने कहा मैं ले लूंगा लेकिन मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि वो मेरी नहीं है। तो मुख ने कहा मैं खा लूंगा लेकिन मैं रखूंगा नहीं क्योंकि वो हमारी नहीं है। तो पेट ने कहा मैं रख लूंगा, तुम सब इतना कर रहे हो तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। फिर पेट ने एक प्रश्न पूछा कि मैं ले तो लूंगा, लेकिन यदि वो खेत वाला मालिक आ गया और मार पड़ी
तो कमर ने कहा कि मैं सबसे मजबूत हूं, मार मैं खा लूंगी। अभी पूरा प्रोजेक्ट प्लान हो गया और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा शरीर कूद पड़ा किसी और के खेत में। पैर ले गए, हाथ ने अपना काम किया, मुख ने खा लिया, पेट में रख दिया और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो खेत का मालिक आ गया और लकड़ी लेकर मारने लगा। कमर खड़ी रह गई वहां पर मार खाने के लिए। दौड़ता गया, बहुत कांटे पैरों के अंदर चुके। अभी क्या हुआ, जो आंसू है ना वो आंख में से बहने लगे। जब दौड़ता दौड़ता जा रहा था तब आंखों ने पूछा कि भाई साहब, मैं तो आपके ये प्रोजेक्ट प्लान में कहीं थी ही नहीं, तो आंसू फिर मुझे क्यों? हर बार हाथ भूल करे तो आंसू मेरे पास, पैर में कोई दर्द हो जाए वो भूल करे कूद जाए किसी खड्डे में तो आंसू मुझे, जीभ किसी को कुछ बोल दे और आंसू निकल जाए तो वो भी मुझे। तो आंख ने पूछा कि ये हर बार मुझे ही क्यों भुगतना पड़ता है? तब पूरा शरीर ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा गुनाह तो तेरा है। आंखों ने कहा क्यों? क्योंकि सबसे पहले उस खेत के आम के पेड़ को देखा था तूने, इसीलिए तुझे भुगतना पड़ा। जो कर्म करता है ना उन्हीं को भुगतना पड़ता है, दूसरों को नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में तो हमारी जो धर्म पत्नी जी है ना वही पूजा पाठ करती है, बस हमारे घर में वो एक कर लेती है। अरे भाई, जब मृत्यु होगी तो क्या घर वाली साथ में आएगी? अरे महाराज जी, आपके भाई ऊपर गए हैं, मैं भी 1 वीक लेकर जाऊं, 1 वीक के लिए फिर वापस आ जाती हूँ, कुछ कैलकुलेशन करना है धर्म पुण्य का। ऐसा तो नहीं है ना। એકલા આવ્યા છે ને એકલા એ જવાનું છે, એટલે જો સત્કર્મ અંદરથી કરવું હોય ને તો આવો હિન્દુ મંદિરને આંગણે શિશુ વિહારના માધ્યમની અંદર આંખોથી આવા હજારો ગુના, હજારો પાપ થયા છે જાણતા અજાણતા। એ પાપના પ્રાયશ્ચિત માટે હિન્દુ મંદિર કોમ્યુનિટી સેન્ટર લેસ્ટરના દરવાજા ખુલ્લા છે અને કેવલ એવી વિદ્યાનો અભ્યાસ કરાવો, એવા બાળકોને તેજસ્વી બનાવો કે स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार सबसे पहले भारत के सदस्यता को जब शिकागो की धर्म परिषद में अमेरिका से जब आमंत्रित किया गया धर्म परिषद में, तब भारत के प्रतिनिधित्व के लिए स्वामी विवेकानंद जी को वहां पर भेजा गया और सबसे पहले सभी धर्म के प्रवचन हो जाने के बाद अंत में स्वामी विवेकानंद जी का अनाउंसमेंट हुआ कि हम भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाले परम पूज्य स्वामी श्री स्वामी जी विवेकानंद जी को ये स्थान कुछ प्रवचन के लिए कुछ क्षण देते हैं। सभी ने अपना धर्म की बड़ी बड़ी बात कही थी, सभी ग्रंथ वहां पर रखे थे, सबसे नीचे श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई थी। तब जाकर 1 ही मिनट श्री स्वामी विवेकानंद जी को दिया गया था। उन्होंने सिर्फ आधी ही मिनट ली और उस शिकागो की धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मुझे ये कहते हुए गौरव हो रहा है कि सबसे नीचे जो श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ी है ना, वो हमारे धर्म का गौरव है, वो हमारी पहचान है कि सबसे नीचे से यदि मैं उसको ले लूं तो सब नीचे बिखर जाएंगे, उसके आधारशिला पर सब धर्म टिके है। ये हमारा सत्य सनातन संस्कृति धर्म है और उसी धर्म की नींव रखने के लिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए शिशु विहार सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर, अ यूनिक प्रोजेक्ट to help our young generation to grow into our faith and carry our rich heritage forward. Please donate and help. Your help is very, very needed and very, very important. And that is the why our bank details, Sri Hindu Temple and Community Center account number 1942995 9। हमारे पास 2 प्लेज लाइन भी उपलब्ध है और मैं धन्यवाद करता हूं जो स्वीडन से, यूके से और अमेरिका से जो भी हमारे भक्तगण, खास करके यूरोप से हमारे बैंक में 2 दिन से जिन्होंने डायरेक्ट दान का ट्रांसफ़र किया है, जिन्होंने हमारी बैंक डिटेल्स का प्रयोग किया, जो अकाउंट नंबर है 1942995 हमने शॉर्ट कोड भी वहां पर दे रखा है जो 601548 है। यदि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग ना हो
तो 2 मोबाइल नंबर है, बस मोबाइल लेना है घर पर बैठे बैठे और नंबर लगाना है 07436689990। रिंग बजेगी, आवाज आएगा जय सिया राम। और जो भी सुन रहे हैं यदि वो राम में मानते हैं तो एक जोरदार ऊंची आवाज से बोलिए कि कोरोना होले होले जा रहा है धीरे धीरे, एक राम नाम का धक्का दे दीजिए कि जिंदगी में कभी दोबारा पृथ्वी पर ना आइए। तो मेरे साथ बोलिए, मेरे बोलने के बाद जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलना है, जोर से, लड्डू खाकर बोलना है, दाल भात खाकर नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। That's how it should be। और यदि वो फोन एंगेज आए आपका तो हमारे पास दूसरा भी फोन नंबर है और वो है 07436689991। ये दोनों मोबाइल नंबर से जय सिया राम की आवाज आएगी और आपको कहना है कि जब मैं छोटी थी मैंने बहुत काम कर लिया, बच्चे ने कुछ पढ़ाई की, तब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं मेरे बच्चे को इतना पढ़ा पाऊं, लेकिन आज काउंसिल ने बेनिफिट घर भर कर बहुत पेट भर दिया है और फरलो भी बहुत दिया है। मुझे इतने हराम की नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरा हक है क्योंकि मैंने टैक्स पे किया था। लेकिन मेरा ये धर्म है कि उस टैक्स पे से बचती हुई कीमत से मैं कुछ दान भी करूं। यदि वो लेना हमारा फर्ज है, वो बेनिफिट लेना हमारे हक है, तो दान करना वो भी हमारा फर्ज है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम राम के रक्षक हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासासन स्थित परम वंदनीय पूज्य शास्त्री श्री मुख्य मनोरथी और संगीतगण, विश्व के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से विश्व भर से सभी श्रोतागण और आए हुए सभी अतिथिगण, आप सभी को हिंदू मंदिर की ओर से जय सिया राम। परम वंदनीय पूज्य शास्त्री जी एक अति सुंदर भाव से, रसास्वाद से सुंदर कथा का रसपान हमें करा रहे हैं। आज उन्होंने हिंदू मंदिर को एक बड़ा सहयोग सहकार दिया है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उनकी कृपा है कि आज उन्होंने थोड़ा सा अधिक समय हम सबको दे दिया है। किंतु कथा एक ऐसा माध्यम है कि जीवन में जब तक हम कथा सुनते हैं तब तक कोई आदि व्याधि उपाधि हमारे पास नहीं आती है ना, कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं आती। समस्या की बात यह है, जब से ये मास्क आया है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि लोग खुश है या खिन्न दुखी है, लोग हंस रहे हैं या हम पर गुस्सा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो चलो थोड़ा सा हास्य करें, हमें पता तो चले कि आप कितने फ्रेश हो हिंदू मंदिर में आकर, है ना। तो ऐसा है कि एक घर परिवार में जैसे एक मेहमान आए, गेस्ट उनके घर, और 5-10 दिन ठहरे, फिर अपने घर को जाने के लिए तैयार हो गए और 10-15 लोग उनको ट्रेन में छोड़ने के लिए गए। जब ट्रेन शुरू हुई ना, पहली घंटी बजी, दूसरी बजी और होले होले धीरे धीरे ट्रेन शुरू हुई, तब सभी 15 लोग बोलने लगे,
अरे और रुक गए होते तो बहुत मजा आता, कितना आनंद करते, साथ भोजन करते। इतना इतना उनको फोर्स करने लगे, रह जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। मेहमान पिघल गए। मेहमान ने कहा ठीक है, फिर ठहर जाते हैं। कहाँ ठहरे बोलो? तो सभी अपने आप मुख देखने लगे, हाँ ये बात सही है, ठहरे कहाँ ठहरे। आज का युग कुछ ऐसा है। कहते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत आनंद करते हैं। पे हम सबको मिलकर आनंद करना है, हम सबको साथ रहकर आनंद करना है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सत्य, चित्त और आनंद, ऐसे एक बहुत महत्व की बात बताऊं आपको। चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषन्ने भुवनम विषन्नम। चित्त प्रसन्न, पूरा जग प्रसन्न। हमारा मन दुखी, पूरा जगत दुखी। इसलिए यदि तुम्हें शांत और स्वस्थ और सुखी रहना है तो मन को प्रसन्न कीजिए। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। आज हेमांग जी की कृपा से हमें कुछ अधिक समय मिला है। एक कथा में जाते हैं ना, तो हम सुनने जाते हैं, बोलने नहीं, बातें करने नहीं। ये एक सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि जब हम कथा में जाते हैं, हम लोगों को क्या कहते हैं? चलो कथा सुनने जाते हैं, लेकिन कथा में जाकर बात करने लगते हैं। अरे भाई तू कथा सुनने आया है या किसी सहेली के साथ? मैं अति आभार व्यक्त करता हूं परम पूज्य शास्त्री जी का, कि उनको मैं धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं कि वो बातों कहने वाले बहनों के सामने कथा कर सकते हैं। ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मैं यहां पर विराजमान होता तो ये एक बड़ा स्किल है पूज्य शास्त्री जी में। मुझे पता नहीं वो किस तरह से ये कथा कह रहे हैं, मैं उसको धन्यवाद करता हूं। यदि उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता, किसी बहन को बीच में बातें करते हुए। मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं, और वो गुजराती में अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि पूज्य गीता भवन से हमारे माननीय पारासर जी आए हैं और उनको हिंदी भाषा बहुत प्यारी है, लेकिन हम सबके साथ जुड़कर अभी वो भी गुजराती बोलने लगे हैं। वो कभी कभी गुजराती में बोलते हैं, कैसे जाओ छो? मैं भी जवाब नहीं दे पाता, कैसे जाओ छो मतलब कहाँ जा रहे हो या कैसे चल रहे हो? हमारे खूब आज्ञा देने वाले एक हमारे सम्माननीय व्यक्ति है। तो मैं आपको एक गुजराती में दृष्टांत दूं कि मुझे पता चले कि आप लोग मास्क में भी हंस सकते हैं। तो चलो सुनो। एक कथा में एक डोसी मां रोज आवे અને રોજ આવે અને આગળ આવીને બેસી જાય। આગળ આવીને બેસી જાય, કથામાં બધાની પહેલા આવે ને બધાની છેલ્લે જાય અને આગળ આવીને જ બેસે। અને જેવા મહારાજજી કથા ચાલુ કરે, ડોસીમાં નિંદર ચાલુ કરે। ગુજરાતીમાં જ મજા આવશે આ વાતમાં। હવે મહારાજ રાહ જોવે કે ડોસીમાં નિંદર ચાલુ કરે ને પછી હું કથા ચાલુ કરું। ડોસીમાં એ રાહ જોવે કે શાસ્ત્રીજી કથા ચાલુ કરે પછી હું નિંદર ચાલુ કરું। અને એમાં ને એમાં કથામાં થોડુંક મોડું થાય, પછી શાસ્ત્રીજીને એમ થાય કે ચાલ ને હું કથા ચાલુ કરી દઉં, ડોસીમાં તો ચાલુ નહીં કરે। એટલે શાસ્ત્રીજી ચાલુ કરે ઓ, એટલે ડોસીમાં ચાલુ કરે। હવે ડોસીમાને લઈને એક નાનો દીકરો આવે સાથે, એ પાછો બાજુમાં બેસે ને એ જ લઈ આવે હાથ પકડીને। હવે હાથ પકડીને લઈ આવે એટલે શાસ્ત્રીજીને એમ થયું કે આ દીકરા સાથે વાત કરવા દે આજે। એટલે પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી બહુ ધૈર્યવાન, ધીરા, એટલે એણે 5 દિવસ તો આવી રીતે સહન કર્યું। પછી ઓલા દીકરાને બોલાવો, બેટા અહીંયા આવતો, આ ડોસીમાં કેમ અહીંયા આવીને સૂઈ જાય છે? તો એને ઉઠાડતો કેમ નથી? તો કે મને ડોસીમાં એમ કીધું છે કે કથા મંડપમાં તું હું સૂઈ જાઉં ને પછી કથા પૂરી થાય એટલે મને જમાડીને મારા ઘરે લઈ આવજે, હું તને 1 રૂપિયો આપીશ। એટલે હું એને ઉઠાડતો નથી। શાસ્ત્રીજી કહે કાંઈ વાંધો નહીં દીકરા। બીજા દિવસે કથા ચાલુ થઈ, ડોસીમાં સૂતા,
એટલે ઓલો દીકરો લાકડી પછાડે ડોસીમાના પગમાં. ડોસીમાં પાછા જાગી જાય, પાછા સુવે, પાછી લાકડી પછાડે. ઘરે જઈને ડોસીમાએ પૂછ્યું કે 1 રૂપિયો આપવો નથી તને આજે તે મને નીંદર ના કરવા દીધી, હકે હુવા ના દીધી, તું મારું માથું ખાઈ ગયો, તું મારું લોહી પી ગયો. કે ના માડી એવું નથી. કેમ? આજે કે મને હેમાંગભાઈ 2 રૂપિયા આપ્યા, ન સુવા દેવાના. પણ દીકરાએ ત્રીજા દિવસે ડોસીમાને સુવા દીધા. હવે દીકરાને ખબર પડી ગઈ કે આ ધંધો તો હાલવાનો. એટલે શાસ્ત્રીજી પૂછ્યું કેમ આમ? તો કે હવે શાસ્ત્રીજી મારા પગાર ડોસીમાં એ 5 રૂપિયા કરી દીધો, સુવા દેવાનો. પછી ડોસીમાને છે ને શાસ્ત્રીજી હેમાંગભાઈએ તો પૈસાથી સમજાવ્યા. પછી એને દિલીપ મહારાજને પૂછ્યું કે આનું શું કરશું? મેં તમે ચિંતા ના કરો, કાલથી એનું કામ થઈ જશે. એટલે ચોથા દિવસની કથામાં ડોસીમાને દિલીપ મહારાજે એક મંડપના થાંભલી છેલ્લે હતી, ત્યાં ઓશિકું ને ગાદલું બેસવાનું હોય બધા માટે, ત્યાં રાખ્યું. ડોસીમા કે હા અહીંયા મજા આવશે મને. હવે તો ત્યાં જઈને સૂતા હતા. તો હેમાંગભાઈ કે આમાં કાંઈ નવું નથી, એ તો ત્યાં જઈને આગળ કાલે આવીને બેસે. મેં કીધું કાલે આવીને આગળ નહીં બેસે. તો કે કેમ? કેમ કે મંડપના છેલ્લા થાંભની પાછળ જ્યારે ડોસીમાં સૂવે ત્યારે એક બકરી આવે અને એ થાંભલામાં પોતાનું શીંગડું ઘસે. ડોસીમાને મજા આવી ગઈ કે આ બકરી આવે છે, શીંગડું ઘસે છે, મારી નીંદર મજા આવે છે, ખંજવાળાઈ જાય. એટલે હેમાંગભાઈને મેં કીધું કે પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી, હવે ડોસીમાને ઓલી બકરીની આદત પડી ગઈ છે, એટલે હવે એ આગળ ક્યારેય કોઈ કથામાં ના બેસે. આદત બુરી સુધાર લો, બસ હો ગયા ભજન. બીજું એક દ્રષ્ટાંત તમને દઈ દઉં. એક ડોસીમાને 4 દીકરા. કેમ કે તમે હસતા નથી, અવાજ આવશે ને તો જ મને ખબર પડશે. આજ મારો પ્રોગ્રામ એ છે તમને કહેવાનો. કેમ કે બહુ જ્ઞાન આવે ને તો માણસ પછી અત્યારનો માણસ એવું છે એનો ખાવા ખોરાકીનું કે બહુ જ્ઞાન આવે તો પણ ડિપ્રેસ થઈ જાય પાછો. એક ચિંતા છે. એટલે એક ડોસીમાને 4 દીકરા, અને ડોસીમાં ક્યારેય ભગવાનનું નામ લીધું નહીં આખું જીવન. હવે ડોસીમાએ વિચાર કર્યો કે મૃત્યુની અવસ્થામાં પડેલા દીકરાએ વિચાર કર્યો કે આપણે ડોસીમાને રામનું નામ બોલાવીએ. હવે એક નાનો દીકરો, એનું નામ હતું રામ. એટલે એને લઈ આવ્યા. બા બોલો, દીકરાનું નામ શું છે બા? બાએ ધીરે ધીરે આંખો આમ કરી, આ તો લલિયો છે, લલિયો. બા તો એને લલિયો કહેતા. એટલે એક કામ પણ થયું નહીં સાર્થક. પછી એમ થયું કે હવે ડોસીમાને મંદિરે લઈ જઈએ. એટલે વ્હીલચેરમાં લઈને મંદિરે, મહારાજ શ્રી અમને આગળ આવવા દો ને, મહેરબાની કૃપા કરીને અમારા માળીને રામના દર્શન કરાવવા છે. બરાબર રામના દર્શન કરવામાં આગળ વારો આવ્યો, ત્યાં તો પડદા બંધ થઈ ગયા, દર્શન ના થયા. એમ કરતા કરતા ડોશીમાં મૃત્યુ પામ્યા. પછી 4 વહુ ને 4 દીકરાઓ હરદ્વાર ગયા. હરદ્વાર ફૂલ પધરાવવા ગયા, અસ્થિ વિસર્જનમાં ગયા. એક વહુ બધાથી નાના સત્સંગી વહુ. એને સત્સંગમાં એવું આવતું કે જાત્રામાં જઈને તો ભગવાન આપણને કંઈક આપે. એટલે દીકરાઓ ગંગાની મધ્યમાં જઈ અને ત્યાં જલ પધરાવે છે, અસ્થિ પધરાવે છે, અને ઓલા વહુ છે ને એ નાતા નાતા સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપે છે. ભગવાનની કૃપાથી એને કંઈક વસ્તુની પ્રસાદી મળી, વવે છુપાવી દીધું. આંખો માથે ચડાવી, છુપાવી, હરદ્વારની જાત્રામાંથી ઘરે આવ્યા. સાંજે રિલેક્સથી બેઠા હતા અને પોતાના પતિદેવને બોલાવ્યા, અહીંયા આવો, અહીંયા આવો, અહીંયા આવો. જો હું સત્સંગ કરવા જતી ને, મને ગંગા મૈયાએ પ્રસાદ આપ્યો છે, મારા હાથમાં છે. પેલા તમને દેખાડીશ, કોઈ દેરને કે જેઠને આપવો નથી. કે ખોલ ખોલ જલ્દી, શું છે તારા હાથમાં? આણે બી જોયું નહીં, મનમાં સંકલ્પ કર્યો પેલા ઘરવાળાને બતાવીશ. અને ઘરવાળાને બતાવ્યું ને, જ્યાં આંખ જોવે ને તો ડોશીમાના ફૂલ. વહુના તરતા તરતા અસ્થિ હાથમાં આવ્યા ને એ વહુ પાછા ઘરે લઈને આવ્યા અસ્થિ. એટલે મારો કહેવાનો અર્થ એ છે कि हम सब ये कहते हैं कि जिंदगी में एक बार जीवन में यदि हमारी जीवा से राम का नाम निकल गया
तो हम कहते हैं कि एक बार भी राम का नाम निकला तो हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन राम का नाम तब निकलेगा कभी जिंदगी में हमने प्रयास किया होगा तब, वरना इस डोसी माँ की तरह जिंदगी में भटकते रह जाएंगे। हमारे अस्थि भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस भवाटवी में हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आज से प्रयत्न करें कि जब भी समय मिले राम नाम जप करे। मुझे एक बहुत अच्छी सी याद आ रही है एक बात कि एक बड़ा बुजुर्ग गामડાના એક રેણાકની અંદર નળિયાવાળું મકાન છે, છાણથી લીપેડું એનું ફળિયું છે અને તુલસી માનો કૈયારો છે અને ક્યારાની બાજુમાં એનો સાગનો ખાટલો ઢોલિયો ઢાળેલો છે અને ત્યાં એ ઢોલિયાની ઉપર એક 90 વર્ષનો ગઈઢો રાત્રે 2 વાગે સુતા સુતા ગીતાબેન એની જીભની સાથે વાત કરે છે। અને ગઈઢો શું વાત કરતો તો ખબર? એના જીભને એમ કહે છે કે હે જીભલડી, હે મારી જીભ, મારી તને એક જિંદગીની છેલ્લી ને પહેલી રિક્વેસ્ટ છે। આખી જિંદગી તે કીધું એમ મેં કર્યું। તે એમ કીધું કે મારે મીઠું ખાવું છે તો મેં મીઠું ખવડાવ્યું, તને તીખો સ્વાદનું ગમ્યું તો મેં તને તીખું ખવડાવ્યું, તને પાણીપુરી, ગુલાબજાંબુ, પીઝા, પાસ્તા, ભેળ, રબડી, તને પરોઠા, આલુ પરોઠા, ગોબી પરોઠા, જે તને ખાવાનું માંગ્યું ને હે જીભ, આખું જીવન તને એવો વિચાર આવ્યો કે મારે કોઈને 2 ગાળ દેવી છે તો મેં તને કોઈને 2 ગાળ પણ દેવા દીધી, કોઈને 2 સારા શબ્દ તને કહેવાનું મન થયું તો હું એમાં પણ તારો સહયોગી થયો। હે જીવવા, આખી જિંદગી તે કીધું એ મેં કર્યું। મારી તને 90 વર્ષના ગઈઢાની મરતી વેળાએ છેલ્લી વિનંતી છે કે જ્યારે મોત મારી પાસે આવે ને ત્યારે હે જીભ, એક વાર અથડાયા વગર, લથડાયા વગર, અચકાયા વગર હે જીભરડી તું આ મોઢામાંથી રામનું નામ બોલી દેજે, મારો ઉદ્ધાર થઈ જાય। એમ તમારી ને મારી બધાની રિક્વેસ્ટ એ હોવી જોઈએ કે હે જીભ, હું એટલી ભક્તિ કરું, હિન્દુ મંદિરમાં એટલી સેવા કરું, એટલું દાન કરું કે અંતિમ વેળાએ સાક્ષાત રામને મને લેવા આવવું પડે। આવો તમારો મારો ભાવ હોવો જોઈએ। જિંદગીમાં ક્યારેય પણ કોઈનું, હું તો એમ કહું છું અને આ મારો સિદ્ધાંત પણ છે કે મગજમાં રાખવું, કોઈની ચા પીવી હોય ને તો એને પીવાડી દેવાની, કોઈનું ખાધું હોય ને તો એને ખવડાવી દેવાનું, અથવા એ નિમિત્તે કંઈક ઋણ। એનું એક તમને दृष्टांत આપું। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर जब धृतराष्ट्र के पास गए और वहां जाकर जब उनकी बात नहीं बनी और उन्होंने मन में ठान लिया कि अब को युद्ध की ठहरी ही गई है, तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो उन लोगों को मिल लूं, उन प्रतिष्ठित महान विभूतियों को मिल लूं जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझे प्रिय है। इसलिए वो अश्वत्थामा के पास, भीष्म पितामह के पास गए, गुरु द्रोण के पास गए, गुरु कृप के पास गए और वहां से वो अंगराज कर्ण के पास गए और कर्ण को आश्चर्य हुआ। बड़ी ध्यान से सुनना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि ये सिद्धांत आपने अपनी जिंदगी में एक बार ले लिया तो मैं आपको इस रामचरितमानस की साक्षी में कहता हूं कि आपकी 7 पीढ़ी दुखी नहीं होगी। महाभारत की एक ही चीज ऐसी है हमारी 7 पीढ़ियों को, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए, गुरु द्रोण के पास गए, गुरु कृप के पास गए और वहीं से वो कर्ण की कुटीर के पास गए। कर्ण को आश्चर्य हुआ, भगवान आप मेरे आंगन में? कहते हैं हाँ। भगवान कृष्ण ने बड़े अच्छे शब्द में कहा कि कर्ण, आज ये शांतिपूर्ण वातावरण की अंतिम रात है, अब तो हमारी भेंट रणभूमि में होगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो मिल मिला लूं उन लोगों को जो मुझे हृदय से प्रिय है। तो कर्ण ने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या उसमें मेरा भी नाम आया है? भगवान ने कहा अवश्य आया है, इसलिए तेरे पास आया हूं। वहां से भगवान विदुर जी के पास गए, कर्ण मिलने गया। कर्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण को कि कर्ण कुछ रास्ते तक मेरे साथ चलिए। कर्ण ने कहा हाथ जोड़कर कि मेरी एक विनती है, यदि आप मुझे ये सौभाग्य दे जो अर्जुन को नहीं मिला, मैं आपका सारथी बनूं और आप मेरे रथ पर विराजमान हो। अर्जुन के सारथी तो कृष्ण थे, उनके तो रथ के भटकने की कोई संदेह ही नहीं था, लेकिन आज जगत के सारथी का सारथी मेरा कर्ण बना है। और जब कर्ण सारथी था और एक पीपल के झाड़ के नीचे दोनों ने रथ रोका, वहां सत्संग हुआ। अभी ये बात में प्राण है, ये ध्यान से सुनना।
कृष्ण ने कर्ण को पूछा कि कभी अपने इतिहास के बारे में सोचा है? बहुत लंबी बात है। फिर कृष्ण ने कर्ण को बताया कि तेरी मां तो कुंता है, तो वहां धर्म के पक्ष में आ। आज धर्म युधिष्ठिर की शिविर में है, इसीलिए मैं वहां हूं। धर्म जिस संस्था में होगा, धर्म जिस मंदिर में होगा, धर्म जिस देश में होगा, धर्म जिस घर में होगा, वहीं कृष्ण होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मैं इसलिए नहीं हूं कि वो मेरे बुआ के पुत्र हैं, मेरी बुआ का तो अर्जुन दुर्योधन भी है, लेकिन धर्म वहां है, इसलिए मैं वहां हूं। तू भी वहां आ जा। और सम्राट युधिष्ठिर तू नहीं, युधिष्ठिर नहीं तू है, क्योंकि सबसे ज्येष्ठ कौन थे तो तू है। तभी कर्ण ने अच्छी सी बात कही जो मैं आप लोगों को आज कहना चाहता हूं। कर्ण ने कहा अब मुझे वहां नहीं आना है। उसके दो कारण हैं। यदि मैं वहां आ भी गया तो भी वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दुर्योधन का मुझ पर ऋण है। ये मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं। कर्ण ने कहा कि दुर्योधन का मुझ पर ऋण है। यदि मैंने आज बाजी पलट दी ना, तो वो ऋण चुकाने के लिए मुझे बार बार आना पड़ेगा। मैं कभी भी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। फिर कृष्ण ने तर्क किया कि दुर्योधन को तो तेरी जरूरत थी, वो किसी एक प्रतिद्वंद्वी को अर्जुन के सामने खड़ा रखना चाहता था, ये तो एक पॉलिटिक्स थी। फिर कर्ण ने कहा कि वो शायद मुझे खरीदना चाहता था, लेकिन मैं तो खुद बिका ना, मैंने अपनी जात को उनको दे दिया ना। ये बात तो मुझे उस वक्त सोचनी चाहिए थी जिस वक्त मैं दुर्योधन के पास बैठ गया। अभी तो ये बहुत लेट हो गया है। कहने का मतलब है कि कर्ण ने कहा कि मर जाना उत्तम है, लेकिन ऋण लेकर मरना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम और हम सब, आप और हम सभी, हम पर देव का ऋण है, हम पर पितृ का ऋण है, हम पर इस मातृभूमि का ऋण है, कर्म भूमि का ऋण है, हम पर उन पूर्वजों का ऋण है जिन्होंने हम इस कुर्सी पर, इस देश में, इस जगह पर, इस स्थान पर बिठाया। तो आइए हम और आप सब मिलकर विश्व के सामने हिंदू मंदिर और आस्था के माध्यम से जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने ऋण चुकाया और हमको इस काबिलियत बनाया, इस हिंदू मंदिर की चोट पर राम नाम की मिसाल लेकर, शिशु विहार की स्थापना की मिसाल लेकर जहां पर हम खड़े हुए, आइए हम सब मिलकर हमारे पूर्वजों के ऋण की मुक्ति का एक संकल्प करें। यदि आज हमारे धर्म में एकता नहीं आई, आज अखंडता नहीं आई, आज राजकता नहीं आई, अराजकता आ गई, यदि अंधश्रद्धा आई, आज यदि राजकारण आया, आज यदि हम जातिवाद में यदि बंटने लगे, यदि अलग अलग संस्थाओं में बंटने लगे, तो समझ लो हमारा कोई भविष्य ही नहीं है। इसलिए आइए हम सब मिलकर हमारे पूर्वजों को उस स्वप्न के साकार की ओर बढ़े। अखंड राष्ट्र, अखंड भारत, अखंड राष्ट्र, अखंड सत्य सनातन संस्कृति की धर्म की ओर बढ़े। हम सब मिलकर एक साथ चले। आज यही हमारी दुर्दशा है कि जब जब कोई महान योद्धा आया है, कोई महान सम्राट आया है, हमारी सत्य सनातन भूमि, अखंड भूमि पर जब कोई भगवाधारी आया है, उनको मारने, मिटने और उसकी बुनियाद को नष्ट नाबूद करने के लिए बहुत विश्व लेवल पर एक बड़ा षड्यंत्र बार बार हुए हैं। चाहे वो अशोक सम्राट हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, या बिंदुसार हो, पृथ्वीराज चौहान हो, या महाराणा प्रताप हो, अर्जुन हो, या युधिष्ठिर का लाक्षागृह का षड्यंत्र हो, या भीम को विष देने वाला अन्न हो, कोई भी हो, लेकिन बार बार हमारी संस्कृति को घातक और उनसे भी घातक हमले के हम शिकारी हुए हैं। यदि आज भी नहीं जागे, उत्तिष्ठ जाग्रय एंड प्राप्तय। इसलिए कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को कहा, उत्तिष्ठ कौन्तेय एंड युद्धाय कुरु निश्चय। अब खड़ा हो जाओ और केवल युद्ध ही रह गया है, अभी कोई ज्ञान की बात नहीं है। भगवान ने कहा कि तुझे धनुष उठाना है या नहीं, वरना मैं चक्र से सबको विनाश की ओर भेज दूं। तब जाकर अर्जुन ने अपने गांडीव का टंकार किया। इसलिए हिंदू मंदिर बार बार आपको कह रहा है कि यदि संस्कृति को बचाना है, यदि भविष्य को बचाना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, यदि उनको धर्म, वेद, शास्त्र, पुराण, योग, निष्ठा, न्याय, वेदांत, धर्म शास्त्र का ज्ञान देना है, तो छोड़िए सब झंझट को और एक साथ मिलिए
और एक दूसरे को ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, खटपट, झटपट ये सब इनको काट डालिए, मर मिटने मिसाल इसको नाबूद कर दीजिए और केवल धर्म का डंका, चाहे उसके आगे किसी की भी लीडरशिप हो। ये मत सोचिए कौन लीडर है कौन क्या है, बस हम सब कृष्ण की, राम की संतान है। तो आइए हिंदू मंदिर के साथ मैं विश्व को आह्वान करता हूं कि शिशु विहार की स्थापना के लिए, सत्य सनातन धर्म एजुकेशन की सेंटर के लिए आप आइए और अपना योगदान दीजिए। देना है न देना है ये आपका कर्तव्य है, ये आप जाने, आपका कर्म जाने, आपका धर्म जाने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज को जगाना, और जगाने आए हैं, नहीं कि मांगने आए हैं। देना है तो विश्वास से दीजिए, श्रद्धा से दीजिए, प्रेम से दीजिए, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज को अच्छी राह दिखाना, अच्छे मार्ग पर ले जाना। चाहे वो राजकीय हो तो चाणक्य भी ब्राह्मण है, यदि योद्धा हो तो गुरु द्रोण भी ब्राह्मण है, और यदि विद्वान समुद्र को पी जाने वाले हो तो वो भी अगस्त्य मुनि, पीतो गत्सेन तातश्चरण तरहलतः वल्लभो येन रोषात्, वो भी ब्राह्मण है। रार पुराण के रचयिता भी ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, और हम यहाँ पर हमारी कर्तव्य, हमारी निष्ठा, हमारी ड्यूटी, हमारी एक सद्भावना इस हिंदू मंदिर का अन्न खाया है, वो निभाने के लिए, वो ऋण चुकाने के लिए यहाँ आए हैं। यदि आपने भी हिंदू मंदिर का ऋण कभी ना कभी चुकाना है तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़िए, यही हमारी प्रार्थना है। स्वीडन से एक अच्छा मैसेज आया, जिनको हम आज याद करते हैं, बड़े भाव से उन्होंने भी स्वीडन से इस कथा के माध्यम से उन परिवार का सहयोग देने की इच्छा, उनकी आतुरता, उनका भाव और हिंदू मंदिर के शिशु विहार में योगदान देने का जो भाव जताया है। हमारे मंदिर के उप प्रमुख वत्सी भाई सिसोदिया जी के परम मित्र भीमा भाई एंड जयश्री बहन गोडानिया एंड फैमिली ऑल द वे फ्रॉम स्वीडन, वो कहते हैं कि उनको यहाँ पर कथा सुनने का हर बार अवसर नहीं मिलता, लेकिन हिंदू मंदिर के माध्यम से घर बैठे गंगा आई है, तो हिंदू मंदिर के सभी कार्यकर्ता और पूज्य शास्त्री जी की कथा का आनंद लेते हुए वहाँ से धन्यवाद करते हैं, उसका योगदान तालियों से दे दें। शिशु विहाરની અંદર યોગદાન હર રોજ ભગવાન की કૃપાથી અહીંયા આવતું રહે છે। એમાં हमारा परम मित्र और मंदिर के वॉलंटियर्स कल्पेश भाई मोदी, उन्होंने 1111 पाउंड की धनराशि दी है। खूब खूब धन्यवाद। तन से, मन से और धन से। तन से काम करो शरीर पवित्र होगा, मन से काम करो तो चित्त पवित्र होगा, धन से काम करो तो द्रव्य शक्ति शुद्ध होगी। इसलिए देह शुद्धि, आत्म शुद्धि, चित्त शुद्धि ये सब अनिवार्य है। इसलिए मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि हमारे नरेंद्र भाई पंड्या जी जो आस्था के माध्यम से विश्व जगत को ये संदेश दे रहे हैं, और श्रीमती जी सरोजबेन नरेंद्र भाई पंड्या जी मंदिर के भक्त वो नहीं है, मंदिर के मित्र नहीं है, लेकिन वो एक मंदिर के परिवार का अभिन्न कभी न टूटने वाला अंग है। उनको जोरदार तालियों से बधाई। उनकी ओर से 1100 पाउंड की धनराशि का योगदान मिला है। मिस्टर बी एन परमार 251 और के टेलर 202 पाउंड का योगदान हिंदू मंदिर की संस्था में शिशु विहार में दे रहे हैं। मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि जिस तरह से बच्चे ने यहाँ पर कहा कि उनको 501 पाउंड डोनेशन की इच्छा है, उनकी ओर से मैं भी 51 उसमें ज़्यादा करके 551 राधे और श्याम की ओर से इस शिशु विहार को, ये हमारा कर्तव्य है, उसमें कोई नया नहीं है, लेकिन ये एक दृष्टांत है, एग्जाम्पल है
कि आपके बच्चों के माध्यम से अच्छा सिखाइए, बस ये एग्जाम्पल है। જ્યારે આવો સુંદર સમય છે અને પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીએ સરસ સમય આપ્યો છે, અને ખાસ કરીને લક્ષ્મણભાઈ છે, ગીતાબેન અને સાજનબેન અહીંયા હાજર હોય તો મને એક જુદી ભાષામાં કહેવાનું મન થાય કે મન મેલા ને તન ઉજળા બગલા કપટી અંગ, એથી ઓલા કાગડા ભલા કે તન મન અને એક જ રંગ. ભાઈ ભાઈ મન મેલા તન ઉજળા બગલા કપટી અંગ, જેનું મન મેલું હોય, મન મેલું પણ શરીર રૂપાળું, આનો અર્થ છે મન મેલું ને તન ઉજળું, એ ઓલો બગલા જેવો કહેવાય. બગલા કપટી અંગ, એથી ઓલો કાગડો ભલો, એની બોલી પણ એવી, એનો સ્વભાવ એવો ને એનો ખોરાક એવો. તન મન એક રંગાને ઉજળા, જેને ભીતર ન બીજી ભાત, એને વાલી દવલી વાત જઈને કેજે તું કાગડા. ભાઈ ભાઈ હે ત્યાં વાત નકર દિલ ખોલીને, ત્યાં વાત નકર દિલ ખોલીને, જે દિલમાં દયાને સ્થાન નથી. ત્યાં વાત નકર દિલ ખોલીને, જે દિલમાં દયાને સ્થાન નથી, એવા પાણી વગરના સાગરની નાઝીરને કશી જરૂર નથી. હરે હરે એટલે એમ કીધું કે એવા માણસ પાસે જઈને દિલની વાત કરવી, પરિવારની વાત કરવી, દુઃખની વાત કરવી, કે જે એક રંગોને ઉજળો, જેને ભીતર ન બીજી ભાત, એને વાલીને દવલી વાત જઈને કેજે તું કાગડા. એટલે હિન્દુ મંદિરમાં આવીને તમે તમારું મન મોકરું કરો, હૈયું હળવું કરો. ઘણાને સમજાય નહીં. હિન્દુ મંદિરે આવો, આંગણે આવો, અહીંયા વ્યારું કરો, હુવાણ આવીએ, તમને મજા આવે છે બાપુ. હે એટલે એક રંગાને ઉજળા એવા માણસ બનીએ. કારણ કે રામ અને લક્ષ્મણ જ્યારે પંપા સરોવર પાસેથી નીકળ્યા ત્યારે રામે લક્ષ્મણની પરીક્ષા કરવા માટે એમ કીધું કે પશ્ય એટલે જો, લક્ષ્મણ પંપાયામ, પંપા સરોવરમાં જો, બકહ પરમ ધાર્મિક, આ બગલો કેવો ધાર્મિક છે, એક પગે ઊભો છે. પશ્ય લક્ષ્મણ પંપાયામ બકહ પરમ ધાર્મિક. લક્ષ્મણ જોવે છે, સાચી વાત છે, પણ થોડીક વારમાં જ્યાં એક નાની માછલી આવી ત્યાં તો બગલા એક પગે લઈને પકડી લીધી. એ માછલીનું ધ્યાન ધરીને બેઠો હતો. એટલે મન મેલા ને તન ઉજળા બગલા કપટી અંગ, એનાથી ઓલા કાગડા ભલા કે તન મનને એક જ રંગ. માટે આવો હૈયું ઉજળું કરી અને જ્યોતથી જ્યોત જલાવી અને એક મંગલમય જ્યોત પ્રગટાવીને આરતી તરફ જઈએ. અને સમય હોય, સમય તો ગમે એટલો હોય એટલો ટૂંકો પડે, અને મારી તો શીખવાની ઉંમર છે. ખાસ કરીને પરમ મંદિરની મારા પરમ મિત્ર હેમાંગભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત હોય, એની પાસેથી ઘણું શીખવાનું છે, બહુ શીખવું. આ એ સમ્રાટ પુરુષ છે કે જેની પાસે મને કહેતા ગૌરવ થાય છે કે એની પાસે એક દિવસનો સમય નથી. એની લાયકાત, એની લાક્ષણિકતા એ છે કે આગામી 2 થી 3 વર્ષ સુધી એની પાસે પંચાંગના પાના ઉથલાવો તો એ કાંઈ સમય નથી. એવા પરમ વંદનીય જ્યારે પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી હિન્દુ મંદિરે 9 દિવસ આપ્યા હોય તો એમને તાળીનાથથી ફરીથી વધાવી લઈએ.